लोग इस पानी में क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के 3-4 क्रिस्टल डाल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, तो पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल को डाल देना है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ दानों को हम इसमें क्या करेंगे, इस जल में डाल देंगे 3-4 दाने को। तो पोटेशियम परमैंगनेट के दाने को जब हम डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, KMnO4, क्या है, KMnO4 है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसके कुछ क्रिस्टल्स को जब हम डालते हैं तो इस पानी, देखो पानी का रंग कैसा होता है, पानी का रंग, पानी रंगहीन होता है। पानी क्या होता है, रंगहीन होता है। इसलिए इसमें जैसा रंग डालेंगे ये उसी रंग का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल को डालते हैं तो इसका कलर कैसा होता है, ये पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। क्या होगा, गुलाबी हो जाएगा। और ये मान लो कि ये हमारा A है, ये बीकर A है, ये B है, ये C है और ये क्या है, ये D है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा पहला सॉल्यूशन है पोटेशियम परमैंगनेट और पानी का, ये क्या है, अब ये एक गुलाबी रंग का सॉल्यूशन है। ये क्या है, अब एक गुलाबी रंग का विलयन है। गुलाबी रंग होने का कारण क्या है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के रवे का डाला जाना। पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, तो जल को गुलाबी बना देता है। क्या करता है, जल को गुलाबी कर देता है। या ये कहेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट डालने पर जल रंगीन हो जाता है। जल क्या होता है, रंगीन हो जाता है। जब ये पूरी तरह से रंगीन हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इससे मान लो कि सिरिंज की सहायता से 5 ml पानी इससे निकाल लिए। क्या किए, 5 ml पानी निकाल लिए और इस 5 ml पानी को बीकर B में डालेंगे। किसमें डालेंगे, बीकर B में डालेंगे। तो हम देखेंगे क्या कि बीकर B जो है, बीकर B का पानी भी धीरे धीरे गुलाबी हो जाता है। ठीक है, B बीकर में रखा हुआ जो 100 ml पानी है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे गुलाबी हो जाता है। लेकिन रंग की जो मात्रा है वो A से B में थोड़ा कम होता है। क्या होता है, और A से B में थोड़ा कम होता है। यानी इसमें रंग का जितना गाढ़ापन है उतना गाढ़ापन इसमें मौजूद नहीं रहेगा। फिर क्या करेंगे, एक सिरिंज की सहायता से 5 ml ये विलयन को उठा करके बीकर C में डाल देंगे। तो हमको पता चलेगा कि यह भी क्या हो गया, पिंक हो गया। C जो है यह भी क्या हुआ, यह भी पिंक हो गया। और फिर 5 ml को क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट को उठा करके बीकर D वाला में डालेंगे। तो इसका कलर भी जो होता है, इसका कलर भी क्या हुआ, पिंक हो गया। लेकिन देखो पिंक होने का रेशियो क्या होगा, रंगीन होने का रेशियो क्या होगा, A सबसे ज्यादा रंगीन होगा, B उससे कम होगा, C उससे कम होगा और सबसे कम रंगीन कौन होगा, D होगा। तो इसको कहते हैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना, किसी विलयन को तनु बनाना। विलयन को क्या करना, तनु बनाना। देखो विलयन में 2 चीज होता है, एक विलेय होते हैं और एक विलायक होते हैं। ठीक है, एक क्या होते हैं, विलेय होते हैं और एक विलायक होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमने क्या डाला, पोटेशियम परमैंगनेट को डाला, तो यह क्या होगा, एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को कितना भी तनु करते हैं, कितना भी पतला करते हैं, लेकिन यह क्या पहले की तरह रंगहीन पानी प्राप्त हो पाता है, नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, हमने क्या किया कि इसको पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर काफी रंगीन दिखता है A में, लेकिन B में आते आते इसके रंग का क्या होता है, इंटेंसिटी, तीव्रता क्या होती है, घट जाती है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये बहुत तनु हो गया है। ये क्या हुआ है, बहुत तनु हो गया है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा इसमें बहुत कम है। ठीक है, लेकिन यह रंगहीन नहीं हो पाता है, यह रंगीन रहता ही है। ऐसा
गुलाबी था, इसी तरह से डी भी क्या है, गुलाबी है, लेकिन गुलाबी रंग की तीव्रता क्या है, कम है। ठीक है, तो आखिर क्या कारण है कि हम पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा रंगीन किए गए जल को अलग नहीं कर पाते हैं? क्या कारण हो सकता है, तो बताओ। नहीं, यहाँ टुकड़े की बात नहीं करना है, टुकड़ा एक बड़ा कंसेप्ट है। टुकड़ा करने का मतलब हम क्या बोले कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट आर टेक्स प्लेस ऑन एटॉमिक लेवल। जब भी हम किसी चीज को घोल में डालते हैं, नमक हो या चीनी हो या पोटेशियम परमैंगनेट हो, तो उसकी घुलनशीलता जो है वह परमाणुविक स्तर पर संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? परमाणुविक स्तर पर संपन्न होती है। तो असल में होता क्या है कि हमने ये बताया कि पानी के जो अणु होते हैं उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में स्थान रह जाता है। क्या होता है? उसके बीच में स्थान रह जाता है। मान लो कि एक बर्तन ले लो और उसमें गोल गोल बॉल डाल दो, उसको बॉल डाल दो, तो क्या होगा, बॉल के बीच में जगह रह जाएगा कि नहीं? बॉल के बीच में जगह रह जाएगी। उसी तरह से ये पानी का क्या है, अणु है, मॉलिक्यूल है, इसके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, यानी अंतर आणविक स्थान है। क्या है? अंतर आणविक स्थान है। जब इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट ए बीकर में डाला तो क्या हुआ, पोटेशियम परमैंगनेट की ज़्यादा मात्रा इसके अंतर आणविक स्थान में आकर के घुल गया, और ऐसा घुल गया कि अब हम किसी मैनुअल विधि के द्वारा, किसी भौतिक विधि के द्वारा इस पोटेशियम परमैंगनेट के कण को पानी से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी के अणुओं के बीच के रिक्त स्थान में पोटेशियम परमैंगनेट बैठा हुआ है। तो इसको अगर हम 5 ml भी निकालते हैं तो कुछ न कुछ पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल फिर बीकर बी में भी आ जाता है। अगर फिर उससे बीकर बी से हम 5 ml पानी निकालते हैं तो उसमें भी पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल निकल करके बीकर सी में चला जाता है, और फिर बीकर सी से जब हम कुछ पानी निकालते हैं, 5 ml पानी निकाल के बीकर डी में डालते हैं, तो वहाँ भी पोटेशियम परमैंगनेट का क्या होता है, कुछ कण जो है वो जा करके डी के पानी में जाके मिल जाता है, उसको भी क्या करता है, रंगीन बना देता है। तो इसका मतलब है, इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि जो घुला हुआ है, ठीक है, जो क्या है, घुला हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट का कण, वह क्या है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि बहुत तनु करने के बावजूद हम उसको पानी से अलग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह उसके अंतर आणविक स्थान में जा करके सेटल हो गया है। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, और इन्हीं सूक्ष्म कणों से मिलकर के पदार्थ का निर्माण होता है। इन्हीं सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या होता है? पदार्थ का निर्माण होता है। तो पहले का जो विचारधारा था कि पदार्थ सतत होते हैं, तो वह गलत साबित हुआ। अब ये पता चल गया कि पदार्थ सतत नहीं होते हैं, बल्कि पदार्थ अपने असंख्य करोड़ों अरबों लाखों छोटे छोटे अत्यंत कणों, छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के ये बने हुए होते हैं। तो असल में हम जो एक बड़ा पदार्थ देखते हैं या एक छोटा पदार्थ देखते हैं, हम कोई भी पदार्थ देखते हैं तो उसके अंदर में क्या है, उसके छोटे छोटे कण हैं, जिसका गुण क्या है, बिल्कुल पदार्थ के गुण के समान है। जिसका गुण क्या है, पदार्थ के गुण के समान है। मान लो कि नमक को सब्जी में डाल करके खाओ तो कैसा लगेगा, नमक ही लगेगा। नमक को पानी में घोल करके पियो, कैसा लगेगा, नमकीन ही लगेगा। नमक को पानी में घोल के उसको रोटी पर डाल के तब खाओ, तभी क्या लगेगा, नमकीन लगेगा। कहने का मतलब यह है कि चाहे वह क्या है कि हमको दिखाई दे रहा है या फिर दिखाई नहीं दे रहा है, नमक हमको दिखाई सॉल्यूशन में या तो दे रहा है या तो नहीं दे रहा है, लेकिन उसके कणों के गुण नहीं बदलते हैं, क्योंकि किसी पदार्थ के जो कण के गुण होते हैं वही उस पदार्थ के भी गुण होते हैं। इसीलिए यह प्रयोग साबित करता है कि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के ज़्यादा कण हैं बीकर ए में,
तो यहाँ पर क्या है, रंगीन ज्यादा है ये सॉल्यूशन, लेकिन इसमें कम है, लेकिन फिर भी रंगीन है। इसमें और कम है लेकिन ये फिर भी रंगीन है। इसमें सबसे कम है बीकर डी में, लेकिन फिर भी क्या है, ये रंगीन है। कहने का मतलब यह है कि हमने तनु करने के बावजूद हम पोटेशियम परमैंगनेट के कणों के गुण को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो किसी पदार्थ के कण में जो गुण पाए जाते हैं वही उस पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण के क्या होते हैं, द्योतक होते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण को का निर्धारण करते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा कि नेचर ऑफ द पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी किसी पदार्थ के रासायनिक और भौतिक गुणों का कण के द्वारा परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन होता है। यानी किसी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण को हम वही देखते हैं जो उस पदार्थ के कण का गुण होता है। क्योंकि कण क्या है, कण एक इकाई है, वह परमाणु है, वह